हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल की कार तोड़ने की वजह से बिल ने कियानी को काफी पीट दिया होता है। कियानी बोल रहा होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। देखो, मैं इस मैटर को खींचना नहीं चाहता। अब तुम जियाओबिन के आसपास मत भटकना, वरना तुम युहांग से वापस नहीं जा पाओगे। तभी कियानी का एक बंदा बिल को ग्रीट करता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे बारे में मैं भी कुछ जानता हूँ, तुम जिन्हें सिक्योरिटी कंपनी से बिलोंग करते हो ना। कियानी बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी कंपनी है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो हम जियाओ फैमिली से कहीं से भी कम नहीं है। अब जबकि तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता चल चुका है तो फटाफट से हार मान लो। लेकिन तभी जो बिल होता है उसको पंच मार देता है। सारे बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, बॉस क्या आप ठीक हो? कियानी का कॉलर पकड़ते हुए बिल बोल रहा होता है, अभी तुमने जो भी बोला था ना वो फिर से बोल के दिखाओ। कियानी बोल रहा होता है, मैंने जो भी कुछ कहा था वो गलत था, प्लीज मुझे वापस जाने दो। बिल बोल रहा होता है, देखो मुझे पता है कि अभी तुम लोग को मेरे ऊपर गुस्सा तो आ ही रहा होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं आजाद के लिए यहीं पे रुकने वाला हूँ। अगर तुम्हारे अंदर जोर और तुम्हें मेरा कुछ भी बिगाड़ना हो ना तो तुम आज रात को आ जाना। अगर तुम होटल में आके मेरा नाम लोगे तो मैं चुपचाप बाहर आ जाऊंगा और तुम कितने भी लोगों को लेके आ सकते हो, लोगों को लाने की कोई भी लिमिट नहीं है। अभी यहाँ पे दिने मैटर करना बिल्कुल भी सही रहेगा। जियाओबिन बोल रही होती है, बदर बिल हमारे आसपास में काफी सारे लोग आ चुके हैं और इनमें से कुछ तो हमारी वीडियो भी बना रहे हैं। अगर चीजें फैल गई ना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। प्लीज अब इन सारी चीजों को फिलहाल के लिए यहीं पे रोक दीजिए। बिल बोल रहा होता है, देखो अब मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम लोग अब फाइट करने के लिए आओगे तो मैं भी तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। कियानी बोल रहा होता है, जियाओबिन मैं तो यहाँ पे हार गया, तुम्हें तो काफी सेटिस्फाई फील हो रहा होगा ना। कियानी बोल रही होती है, यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करने के लिए तुम ही लोग आए थे, बिना किसी बात के तुम लोगों ने बिल की कार भी तोड़ दी। तो आगे इस बीच में मैंने क्या किया है? अगर तुम मार खा रहे हो तो अपने कर्मों की वजह से मार खा रहे हो। कियानी बोल रहा होता है, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी बातें करना बिल्कुल ही यूजलेस हो चुका है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम्हारी जियाओ फैमिली वो यहाँ की फर्स्ट ही फैमिली क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। हम दोनों फैमिली के बीच में जो नफरत है ना, आज वो अभी बढ़ गई है। जियाओबिन बोल रही होती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी, शायद से ना बदर बिल का मूड काफी अच्छा है, इसी वजह से तुम घर वापस जाके नफरत पालने की बात भी कर रहे हो। वरना अगर ये गुस्से में होते ना तो तुम में से कोई भी घर वापस नहीं जा पाता। जहाँ पे तुम लोग की स्ट्रेंथ खत्म होती है ना, वहाँ से इनकी स्ट्रेंथ चालू भी नहीं होती। फिर जियाओबिन बोल रही होती है, बदर चले चलते हैं, इन बेवकूफों को मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। कियानी का बंदा बोल रहा होता है, बॉस हम लोग को क्या करना चाहिए? कियानी बोल रहा होता है, पहले तो हमको वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिविंग और कुछ साथी काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में हम सोचेंगे कि इस कमीने के साथ में करना क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे इन लोगों को छोड़ने तो नहीं वाले। वहीं होटल के अंदर हम देखते हैं बिल और जियाओबिन पार्टी कर रहे होते हैं। जियाओबिन बोल रही होती है, ब्रदर बिल लोगों को लेके हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो कियानी के अंकल है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक मुझे पता है वो सी लेवल के हाफ तक पहुँच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल लेवल होता है। बिल बोल रहा होता है, देखो पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनको जो भी करना है करने दो। उन लोगों के बारे में बात करके हमें अपना मूड नहीं खराब करना चाहिए। देखो ना यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां और कितने प्यारे गाने बज रहे हैं। तभी और जियाओबिन होती है और बिल के हाथ से ग्लास ले लेती है। जियाओबिन बोल रही होती है, मेरी वजह से मेरे टीम लीडर को दिक्कत आई है और इस मैटर को सॉल्व करने में आप भी मेरी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ और तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कम से कम अपनी बॉडी को आपके नाम तो कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, तुम यहाँ पे कंडीशन का एडवांटेज ले रही हो। तभी सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कियानी के फादर बोल रहे होते हैं, डॉक्टर आखिर मेरी बेटी की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर बोल रहे होते इसकी 2 रिबकेज टूट चुकी है, पर ये कुछ खास ये चीज नहीं है, कुछ महीने के रिकवरी के बाद में ठीक हो जाएगा। पर इसकी जो लेफ्ट की 2 रिबकेज टूटी है ना वो बहुत ही खतरनाक तरीके से टूट गई है। कंडीशन सीरियस है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जान पे आए। अपना ख्याल रखने से खुद को ठीक कर सकते हैं। हम देखते हैं कियानी के फादर का नाम होता है कियान लेनहेई। कियानी के डैड बोल रहे होते, बेटे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मारने वाला बंदा कैसा दिख रहा था? कियानी बोल रहा होता है, हाँ डैड मुझे पूरी तरीके से याद है, वो बंदा अभी हाई होटल में पार्टी कर रहा है, अगर आप अभी वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको मिल सकता है। कियानी के सेकंड अंकल कियान नेंजुआंग बोल रहे होते हैं, जोंगाई के किसी भी फैमिली के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे नेफ्यू को मार दे। इस बंदे ने तुम्हें मार के हम लोग को बहुत ही प्रोवोक किया है। मैंने सुना है कि जिया फैमिली की लड़की है ना वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर चुकी है, और जिस बंदे के साथ वहाँ पे पार्टी कर रही है वो भी काफी हाई लेवल का है। हो सकता है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स हो। कियानी के ग्रैंडपा जियांगडोंग बोल रहे होते उस बंदे का लेवल तुमसे काफी हाई है और वो जिया फैमिली के हेड के साथ में ऐसे ही घूम फिर रहा है। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि इस बंदे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमने यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी कर दिया ना तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कॉल करके पता लगाता हूँ कि आखिर इस बंदे की आइडेंटिटी क्या है। फिर जियाडोंग लू बाचन को कॉल कर देता है। जियाडोंग बोल रहा होता है, लीडर मेरे ग्रैंडसन को ना किसी हाई लेवल के बंदे ने पीटा है और मुझे डाउट है कि वो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन से है। उस बंदे का सरनेम ना बमानी है।
और वो जोंगाई से बिलोंग करता है। लू बाइचेन सोच रहा होता है लगता है बिलुमानी की बात हो रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ उसी के अंदर है कि वो किसी और सिटी में जाके किसी भी बंदे को पीट सके। एक काम करता हूँ, मैं उसके मैटर के अंदर डिस्टर्ब नहीं करता। लू बाइचेन बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता कि आप किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, और हाँ आपके साथ में जो भी कुछ करना चाहे ना आप कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनाइजेशन से है कि नहीं। हमारा ये रूल है कि अपने स्टेटस का यूज करते हुए कोई भी किसी को बुली नहीं कर सकता, चाहे वो बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग क्यों ना करता हो। जियाडोंग बोल रहा होता है आपका शुक्रिया लीडर। जियाडोंग बोल रहा होता है लीडर ने बोला है ना कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कौन है, हम उसको पीट सकते हैं। कियानी तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट करो, बाद में हम जाके उस बंदे से डील कर लेंगे। कियानी बोल रहा होता है नहीं मुझे भी साथ में जाना है, उस बंदे को मार खाते देख के मुझे बहुत ही मजा आएगा। मैं मानता हूँ कि आप लोग काफी कैपेबल हो, लेकिन अगर मैं खुद से रिवेंज नहीं ले पाया ना तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। जियाडोंग बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम देख लेना, जैसे उस बंदे ने तुम्हारी रिप के सोई थी ना वैसे हम उस बंदे के पाँव तोड़ेंगे। सीन चेंज होता है, मैं हार्ड रोल का सीन दिखाया जाता है। दरवाजे पे लात मारते हुए जियांगजुन बोल रहा होता है कमीने बाहर आओ। तभी पीछे वाला दरवाजा खुलता है और जियाबिन बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लहंगाई बोल रहे होते हैं जियाबिन मैं तुम्हारी फैमिली के साथ में कब से कोऑपरेट करके काम कर रहा हूँ, आज तक हमारे बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, पर तुमने बिना किसी बात के मेरे बेटे के रिप के तुड़वा दिए। सच में तुमने यहाँ पे मुझे काफी डिसअपॉइंट करा है। जियाबिन बोल रही होती है इस मैटर से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं और मेरे दोस्त आराम से होटल में पार्टी कर रहे थे, लेकिन आपका बेटा बिना किसी बात के मेरे दोस्त की कार को तोड़ने लग गया। अब इतने में तो कोई भी शांत ऐसे ही रहेगा। लहंगाई बोल रहे होते अगर तुम्हारा इस मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है ना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मैटर के बीच में तो नहीं आओगी। अगर तुम इन्वॉल्व नहीं हो तो देखो हम उसके साथ में क्या करते हैं। तभी जो बिल होता है वो दरवाजा खोल देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे एक अच्छी नींद आने ही वाली थी, तब तक तुम कमीना यहाँ पे आ गए। सच में तुम्हारी फैमिली के पास में टैलेंट है मुझे गुस्सा दिलाने का। कियानी बोल रहा होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज तुम इस होटल से वापस नहीं जा पाओगे, बेटा यही रहेगा कि तुम बेहोश होने से पहले एम्बुलेंस को बुलवा लो। जियाबिन बोल रहा होता है अब आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं आप लोगों को राय दे रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से किसी ने भी बिल को हर्ट किया ना तो आप सभी लोगों की लाइफ हेल हो जाएगी। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। जियाडोंग बोल रहा होता है आप लोगों को क्या लगता है ये जानने के बाद में कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है मैं डर जाऊंगा। मैंने पहले ही लू बाइचेन को कॉल कर लिया था, उन्होंने मुझे क्लियरली बोला है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा तभी वो कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। शॉक्ड होते हुए जियाबिन बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं बिल सोच रहा होता है लू बाइचेन आखिर तुम यहाँ पे क्या चाहते हो। जियाडोंग बोल रहा होता है भले तुम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है, तुम हमसे मार खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारी क्यांग फैमिली को बुली करना इतना भी आसान नहीं है। बिल बोल रहा होता है जब लू बाइचेन ने आप लोगों से बात कर ही ली है तो मुझे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए आ ही रहते तो अपने साथ में एक पावरफुल मास्टर को भी लेके आ जाते, कम से कम आप लोगों के पास कोई होप तो होती। जल्दी फाइट करके सब कुछ खत्म करते हैं, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो मैं सो नहीं पाऊंगा। तभी अटैक करने के लिए लियांगजुन आगे बढ़ गए होते हैं। लियांगजुन बोल रहे होते हैं लड़के तुम काफी एरोगेंट हो, लेकिन तभी बिल उनके पंच को काफी इजीली रोक लेता है। पीछे मुड़ते हुए लियांगजुन बोल रहे होते मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया था, अपनी एज के हिसाब से तुम काफी टैलेंटेड इंसान हो और मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा नेफ्यू तुमसे इतना इजीली कैसे हार गया। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल भी इतना बुरा नहीं है, आज तक मैं जितने भी डी लेवल के बंदों से मिला हूँ तुम इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तभी जो लियांगजुन होता है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डरते हुए जियाबिन बोल रही होती है बदर बिल अपना ख्याल रखेगा। लियांगजुन के जो पाँव की स्किल्स है ना वो काफी तक कमाल की है, इससे हाई लेवल के बंदे भी इसके पाँव के स्किल से नहीं बच पाते। तभी बिल लियांगजुन के पाँव के ऊपर किक मार देता है। अपने पाँव को पकड़ते हुए लियांगजुन बोल रहा होता है मेरे पाँव में काफी दर्द हो रहा है। लहंगाई बोल रहा होता है लियांगजुन आखिर क्या हो रहा है। लियांगजुन बोल रहा होता है बदर मैं अब और कुछ नहीं कर सकता, शायद से मेरा जो पाँव है ना वो टूट चुका है। लहंगाई बोल रहा होता है जल्दी करो लियांगजुन को हॉस्पिटल लेके जाओ। बिल बोल रहा होता है तुम तो यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आए थे ना, अब तुम लोगों में से कौन पहले आगे आना चाहेगा। जियाडोंग बोल रहा होता है बच्चे मुझे बताओ कि तुम कौन हो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताया ना कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हूँ, कहीं बुढ़ापे की वजह से तुम्हारे कान खराब तो नहीं हो गए ना। जियाडोंग बोल रहे होते हैं जहाँ तक मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा इतना पावरफुल बंदा तो है ही नहीं। बिल बोल रहा होता है आपको लग रहा है कि मैं कोई नॉर्मल मेंबर हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ग्रुप का टीम लीडर हूँ। जियाडोंग बोल रहा होता है क्या तुम एक टीम लीडर हो। साथ ही जियाडोंग सोच रहा होता है इतनी कम एज के अंदर एक टीम लीडर बनना, आखिर ये बंदा कितना टैलेंटेड होगा। झुकते हुए जियाडोंग बोल रहा होता है ये सारी की सारी गलती हमारी थी, उम्मीद है कि जो टीम लीडर अंबानी है हमारे अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। बिल बोल रहा होता है देखो तुम लू बाइचेन को जानते हो इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ।
जियाओबिन मेरी साथी है, आज के बाद जब मैं सामने आऊँ ना तो तुम काफी ज्यादा पोलाइटली बिहेव करना और हाँ जियाओ फैमिली के साथ में बिल्कुल ही पंगा लेने के बारे में मत सोचना। जियाडोंग बोल रहा होता है ठीक है सर हम समझ गए। कमरे में आने के बाद में जियाओबिन बोल रही होती है आखिर जो बॉस लू बाइचेन है उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, अगर वो चाहे तो वो इस फाइट को रोक सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने इन बंदों को यहाँ तक आने दिया। बिल बोल रहा होता है ये सब ना उन्होंने जानबूझ किया है ताकि वो यहाँ पे इन सभी लोगों को दिक्कतें दे सके। जियाओबिन बोल रही होती है आपके कहने का मतलब क्या है। बिल बोल रहा होता है इन लोगों को देख के लग रहा था ना कि ये भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन में होने की वजह से डे बाय डे काफी ज्यादा रेलेवेंट बनते जा रहे थे। जियाओबिन बोल रही होती है आगे कहने का मतलब है कि अपनी पावर का यूज करते हुए सभी लोगों को बुली कर रहे थे और यही वो रीजन है जिसकी वजह से बॉस लू बाइचेन ने इन लोगों को आपसे पिटवाया। बिल बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत सारे रीजंस है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती और ये लोग डे बाय डे अपनी फैमिली को काफी ज्यादा पावरफुल बनाते जाते हैं। इतना पावरफुल होने की वजह से इन लोगों के पास में काफी सारा वेल्थ भी आता है और इन्फ्लुएंस भी। आखिर में जिन लोगों को सफर करना पड़ता है वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मल लोग होते हैं और यही वो रीजन है जिसकी वजह से बॉस ने चाहा कि मैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन लूं। बिल बोल रहा होता है अगर लू बाइचेन ने दिक्कत को सॉल्व नहीं किया ना तो पक्का से कोई ना कोई चीज है जो कि उनको रोक रही थी और उन्होंने आज इन लोगों को इसी वजह से पिटवाया ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सके जिससे कि बाकी सारे लोग ऐसा करने के बारे में सोच तक ना सके। जियाओबिन बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे मेरे पास में करने के लिए कोई भी काम नहीं है इसी वजह से मैं जा रही हूँ, कल हम लोग साथ में डोंग काउंटी चलेंगे। बिल बोल रहा होता है मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना सोंग हम उसी कंपनी में कल विजिट करने वाले हैं तो इसी वजह से पहले हम लोग को वहाँ पे चलना होगा। जियाओबिन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं चल जाऊंगी। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सोंग को जो कि बिल के कमरे में आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है अभी तो सुबह के 8 तक नहीं बजे हैं और तुम इतनी जल्दी आ गए मुझे उठाने के लिए। सोंग बोल रही होती है देखिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, चलिए आप फटाफट से फ्रेश हो जाइए फिर हम दोनों साथ में चलेंगे और आप मुझे मेरे काम को लेकर गाइड करना। बिल बोल रहा होता है अभी तो तुम्हारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी नहीं आए होंगे, थोड़ा तो वेट कर लो। सोंग बोल रही होती है जल्दी जाइए और फ्रेश होके आइए, आज मंडे है इसी वजह से हमारी कंपनी के अंदर मीटिंग होगी, अगर आप उसको अटेंड करते हैं तो हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर 1 सेकंड रुको मैं अभी आया। सीन चेंज होता है, सोंग की कंपनी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ बैठ कर सारे एम्प्लॉय टाइम पास कर रहे होते हैं। जी चेयरमैन जो कि कंपनी के टेक्नोलॉजी का इंचार्ज है वो बोल रहा होता है क्या टाइमिंग हो गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तभी जैंग सैंग जी जो कि सोंग का पार्टनर है वो बोल रहा होता है मुझे सुबह ही कॉल आया था, सोंग ने मुझसे कहा कि आज की जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो चुकी है, वो यहाँ पे मिलाने के लिए किसी को लेके आने वाली है। आज पता नहीं क्यों पर सोंग काफी ज्यादा तरीके से बिहेव कर रही थी। जी जैंगमिंग बोल रहा होता है सोंग के गलत रीजन की वजह से हमारी कंपनी बर्बाद होने वाली थी, अगर वो ऐसे ही गलतियां करती रहेगी ना तो वो जल्दी अच्छी खासी कंपनी को बर्बाद कर देगी। सैंगजी बोल रहा होता है ठीक है वो कुछ टाइम पे यहाँ पे आती होगी, जो भी रियलिटी है तुम उसको बता देना, इन सभी चीजों को मुझसे डिस्कस करके अपनी एनर्जी को खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कंपनी का गेट खुलता है और सोंग और बिल एंटर करते हैं। सोंग बोल रही होती है सभी लोग यहाँ पे और देखो मैं अपने साथ में बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर को लेके आई हूँ, आज ही हम सभी लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय बिल को गाइड करने के लिए खड़ा नहीं होता। सोंग बोल रही होती है आखिर क्या हुआ, तुम लोग इतने बुरे मूड में क्यों दिख रहे हो। तभी वहाँ पे सारे बंदे एक एक टेबल के ऊपर रेजिग्नेशन लेटर रखने लगते हैं। सैंगजी बोल रहा होता है हम लोग को तुमसे कुछ कहना था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रिजाइन करेंगे और ये हम सभी लोगों के रेजिग्नेशन लेटर है। हमेशा की तरह तुम आज मीटिंग रखती थी लेकिन तुमने मीटिंग नहीं रखी, इसी वजह से ये चीज हम लोग को यहाँ पे बोलनी पड़ रही है, वरना हम लोग मीटिंग में ही बोल देते। सोंग बोल रही होते लेकिन आखिर तुमने रिजाइन क्यों कर रहे हो, हमारी कंपनी की कंडीशन तो काफी चल रही थी ना। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे सारे बंदे एक साथ में रिजाइन कर रहे हैं, अगर नॉर्मल किसी भी कंपनी में काम हुआ होता तो डिस्ट्रॉय हो गई होती। सैंगजी बोल रहा होता है देखो अब ये मत पूछना कि हम लोग क्यों रिजाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक रीजन हम तुम्हें नहीं देने वाले। सोंग बोल रही होती है देखो मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं पूछ रही, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम इस कंपनी के फाउंडर हो, क्या तुम इस कंपनी को ऐसे ही छोड़ दोगे। तुमने ही तो मुझसे ये बात कंफर्म करी थी कि हमारी कंपनी के पास में काफी कमाल की कैपेबिलिटीज है, क्या तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए। सैंगजी बोल रहा होता है हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे लीडरशिप के अंडर में अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे साथ में काम करते करते मैं अमीर तो छोड़ो, हो सकता है कि मैं रोड पे ही आ जाऊं। सोंग बोल रहा होता है क्या जो हमारे राइवल्स है ब्लू वेल कंपनी वाले, उन लोगों से तुमने बात करी है। सैंगजी बोल रहा होता है इस मैटर के बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे ये बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, इसके आगे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर सभी लोग सोंग की कंपनी से बाहर निकल गए होते हैं। टेबल पे हाथ मारते हुए सोंग बोल रही होती है सारे के सारे ही कमीने थे। बिल बोल रहा होता है शांत हो जाओ, अभी तुम्हारी कंपनी बहुत ही बड़ी दिक्कत में है, इन लोगों को अभी रिप्लेस कर देना तुम्हारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो तुम्हारी कंपनी की वैल्यू ही नहीं करते, ये लोग तुम्हें काम में क्या ही प्रॉफिट देंगे। सोंग बोल रही होती है मैं इसी वजह से गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि इन लोगों ने काम छोड़ दिया है, मुझे पता है कि यहाँ पे ये सब करवाने वाला ब्लू वेल कंपनी है, इसी वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे शक्ल के ऊपर इस फ्रस्ट्रेशन को देख के लग रहा है
तुम्हारे जो ये एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी है ना, उसके अंदर काफी सारी दिक्कतें आएंगी और सही मायने में तुम एक बिजनेसमैन बनने के काबिल भी नहीं हो। सॉन्ग बोल रही होती आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुर्सी पे बैठते हुए बिल बोल रहा होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना, वो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बिजनेस के अंदर ये सब होता रहता है, ये कोई स्मूथ जर्नी नहीं होने वाली, डिफिकल्टी तो आएंगी ही। देखो जो ये बिजनेस होता है ना, ये काफी ज्यादा पेशेंस मांगता है। देखो जब हम ये बोलते हैं कि नॉर्मल बिजनेस में बाकी सारे लोगों से काफी अमीर होता है, तो हमें ये बात नहीं माननी चाहिए कि वो बाकी सारे लोगों से काफी ज्यादा मेहनत भी करता है। एक एम्प्लॉय तो 9 to 5 काम करके निकल जाता है, लेकिन उसके आगे की टेंशन उसके बॉस को होती है। अगर तुम एक अच्छी बॉस होते तो सबसे पहली बात कि तुम्हारे पास में कुछ ना कुछ तो लॉयल बंदे होते ही, जो कि तुम्हें इस कंडीशन के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देते और आज वो तुम्हारे साथ में खड़े होते। लेकिन यहाँ पर तुम अकेले ही खड़ी हो। सॉन्ग बोल रही होती है बदल इन लो, मैं आज दोपहर में लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे गुस्सा एम्प्लॉय के ऊपर नहीं बल्कि सेंगजी के ऊपर आ रहा है। कंपनी के ज्यादातर काम वही संभाला करता था, उसके बिना कंपनी को संभालना मेरे थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट है क्या। लेकिन जैसे वो फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्ग बोल रही होती है आखिर जो ये फोल्डर है खाली कैसे हो गया, हमारे जो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ चली गई। बिल बोल रहा होता है क्या गायब हो गया है। सॉन्ग बोल रही होती है जो कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन थी ना, वो सारी की सारी गायब हो चुकी है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ना, सभी को खाली कर लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास में अभी भी रिटर्न फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे वो अलमारी खोलती है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। सॉन्ग बोल रही होती है अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जिम वालों से साइन किए थे और कुछ टेक्निकल एग्रीमेंट्स भी थे, वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। तभी अपने घुटनों पे आते हुए सॉन्ग बोल रही होती है सब कुछ हासिल करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी थी, पर वो कमीने यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके चले गए। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अगर तुम्हारे पास में एक भी ईमानदार इंसान नहीं था, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएंगे। मुझे तो अभी भी यहाँ पे काफी कुछ अजीब लग रहा है। सॉन्ग बोल रही होती है मैंने काफी मेहनत करी थी, फाइनली मेरी कंपनी फेल हो गई, लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बिल बोल रहा होता है देखो सॉन्ग रोने का कोई मतलब नहीं है, इस बिल्डिंग के ऊपर ना पूरे के पूरे 54 फ्लोर्स है। एक काम करते चलो हम छत पे चलते हैं, मैं वहाँ पे जाने के बाद में तुम्हें छत से फेंक दूंगा। उसके बाद में तुम्हारी जितनी भी दिक्कतें हैं ना, वो सारी की सारी एक ही टाइम पे सॉल्व हो जाएगी। फालतू में खुद को बचाने का क्या ही फायदा है। सॉन्ग बोल रही होती है मैं आपके सिस्टर इन लॉ हूँ, आखिर आप मुझे कंफर्ट करने के लिए कैसी बातें बोल रहे हो। आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की रो रही है, क्या आप इसको शांत कराने के लिए कुछ प्यारी प्यारी बातें नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे श्योर हो कि सब कुछ करवाने वाले ब्लू वेल टेक्नोलॉजी कंपनी हो सकती है। सॉन्ग बोल रही होती है हाँ मैं इस मामले में तो श्योर हूँ। जो सेंगजी था ना वो बहुत ही स्मार्ट और टेक्निकल पर्सन है, लेकिन उसके पास में कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये सारा काम बिल्कुल अकेले नहीं कर सकता, उसको किसी की तो हेल्प चाहिए होगी। बिल बोल रहा होता है उसने पक्का तुम्हारी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन ले ली होगी और फिर जाके ब्लू वेल कंपनी को दे दिया होगा, क्योंकि वो तुम्हारी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसी वजह से उसको ब्लू वेल कंपनी के अंदर काफी अच्छा खासा स्टेटस मिल जाएगा। सॉन्ग बोल रही होती है वो कमीना सेंगजी एक बेवकूफ था, उसने जब मेरे साथ में काम स्टार्ट किया था वो थोड़ा सा वेट कर लेता ना तो हम काफी सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो कमीना मेरे पूरे के पूरे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन उठाए कहीं और भाग गया। इतनी दिक्कतें उठाने के बावजूद भी क्या फायदा, यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बिल बोल रहा होता है देखो यहाँ पे रोने का कोई फायदा नहीं होने वाला, अगर कुछ गलत होता है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीके होते हैं ना। चलो एक बार हम लोग ब्लू वेल कंपनी के पास में चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस कर रही हो कि शायद से उन लोगों ने सब करवाया होगा, वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग फिगर आउट कर पाएंगे कि सच में वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है भी कि नहीं। सॉन्ग बोल रही होती है सब कुछ क्लेरिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा दिल कह रहा है कि ये सब उन्हीं लोगों ने किया है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे छोटे से दिल के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। सॉन्ग बोल रही होती है बदल लो, आप मेरे बदल लो हो गए, ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो। बिल बोल रहा होता है देखो फालतू बातें मत करो, चलो हम चलते हैं। सीन चेंज होता है, मैं ब्लू वेल टेक्नोलॉजी का सीन दिखाया जाता है। कंपनी के बाहर आते हुए सॉन्ग बोल रही होती है देखिए मैंने कहा था ना उस कमीने सेंगजी की कार यहाँ पे खड़ी है, वो पक्का से इसी कंपनी में आया होगा। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे गुस्सा करने का क्या फायदा, चलो अंदर चले गुस्सा करना। आगे वो लोग ब्लू वेल कंपनी के अंदर आगे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर मैम क्या आप लोग के पास में अपॉइंटमेंट है क्या। काउंटर पे हाथ मारते हुए सॉन्ग बोल रही होती है फालतू बातें करना बंद करो और फटाफट से यहाँ पे सेंगजी को बुलाओ। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस सॉन्ग मुझे नहीं पता कि आप किस चीज के बारे में बात कर रही हो, पर अगर आपके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ जा सकती हो, आप यहाँ पे मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती, अगर आप नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सॉन्ग बोल रही होती है इतना घटिया काम करने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हो। ब्लू वेल कंपनी की एम्प्लॉय बोल रही होती है एक हैंडसम सा लड़का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, आखिर इनके पास में आने का क्या रीजन हो सकता है। पास वाला बंदा बोल रहा होता है अभी हमारी कंपनी ने एक टेक्निकल टीम को रिक्रूट करा है, शायद से दोनों लोग उसी मैटर की वजह से यहाँ पे आए हैं। वह जो हमारे मिस्टर सन है ना वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो इन लोगों के मिसबिहेव को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले।
मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि बाद में हम लोग को बहुत ही कमाल का शो देखने को मिलेगा। बिल बोल रहा होता है, देखो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें बातों को समझ नहीं पा रही, अपनी कंपनी के बॉसेस को बुलाओ, हमें उन लोगों से बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, मिस्टर सर कोई बंदा हमारी कंपनी में आया हुआ है और वो यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहा है। ये लोग किसी झैंग सैनजी को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मिस्टर सन बोल रहे होते हैं, तुम्हें वेट करो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।